और ये देख रहे हैं, ये किस तरह से उसके खाल के अंदर भूसा डाल दिए। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, कुर्सियों पर बैठे हुए जिम्मेदार हैं आप लोग। चाहे मर जाए, प्राण पखेरु उड़ जाए बेचारों के, वो गाय है ना, गाय एफआईआर नहीं करा पाती अपने। नहीं, आपको देंगे क्यों जब आपसे उनसे संभला नहीं जा रहा है, पैसा अच्छा आ रहा है तो आपको देंगे क्यों? मैं अनपढ़ हूँ भैया, मैं क्या करूं? अरे अनपढ़ हैं तो क्या, वो इंसान तो हैं? वही इंसानियत के नाते पूछ रहा हूँ भाई आपसे मैं। आई नगर निगम ना तो सड़क बन पा रही है, सड़क के गड्ढे ठीक नहीं हो पा रहे हैं, बरसात आने वाला है तो नालियां भरी पड़ी हैं, बजबजाई पड़ी हैं, होर्डिंग्स लगे हुए हैं अवैध, जिसका कोई ठिकाना नहीं है कि इन अवैध होर्डिंग्स के जो पैसे हैं वो निगम में जमा हुए हैं कि नहीं, या इसको नेता नगरी अपने हिसाब से चला रहा है कि अपना एडवर्टाइजमेंट ऐसे ही चलाओ। नमस्कार, मेरा नाम सीमांत है और जो कहूँगा सच कहूँगा, और सच कहना ज़रूरी भी है क्योंकि ज़मीनी हकीकत इतनी बदतर है कि ये क्या लिखा है आप देखिए, गौ आश्रम केंद्र कोसानगर नगर पालिका निगम भिलाई जोन 1। अंदर आइए, अंदर आइए, आपको असलियत दिखाता हूँ। ऐसी ऐसी असलियत आपने टीज़र में देख लिया होगा, किन किन असलियत से होकर के हम लोग आए हैं। यहाँ पर पूरी गाय भरी रहती है, उन गायों के बीच छोटे छोटे गाय के बच्चों को डाल दिया गया था, मतलब मारने के लिए डाला गया था क्या? ये स्थिति है गौठान की। गौठान जहाँ पर गाय को ला करके उनकी सेवा की जानी चाहिए थी, सड़कों से उठा करके घायल गायों की सेवा हो करके यहाँ पर उनको रखना चाहिए था, बाकायदा उनको दाना पानी सारी चीज़ें होनी चाहिए थी। ये स्थिति है। ये जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। देखिए अभी अभी आए हैं आईडी लेकर के तो भाग रहे हैं सब, वो गाय को छोड़ा जा रहा है वहाँ से, हैं? और सबसे बड़ी चीज़ जो आपने देखी है वो देखिए, ये गाय का बच्चा है, ये गाय का बच्चा है और ये ख़त्म हो चुका है। अब इसकी माँ दूध नहीं दे रही थी तो क्या किया, सुनिए, अब ध्यान से सुनिएगा। ये गाय का बच्चा है, ख़त्म हो चुका है, इसकी माँ दूध नहीं दे रही थी, इसके खाल में भूसा भर के भिलाई नगर निगम और ये भिलाई नगर रेलवे स्टेशन के ठीक पीछे जो गौशाला है, गौ आश्रम है, वहाँ पर इसके खाल में भूसा भर के उस गाय के पास रखा जा रहा था ताकि वो गाय दूध दे सके। ये सोच के कि ये उस आकार में, किस आकार में देखिए, पिरो करके पूंछ वैसे निकाला गया और भूसा भर दिया गया। ये स्थिति है। अगर ये आप गाय और बछड़े के साथ, तो इंसानों के साथ भी कितना होता होगा पता नहीं कहाँ कहाँ। ये स्थिति है, ये हालत आप कर रहे हैं गौठानों की। आइए और अंदर चलते हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है और सबको देखना पड़ेगा। ये स्थिति है, ये लिखा हुआ है नगर निगम नगर पालिका निगम भिलाई के अधिकारी। अगर आप मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो लिखा हुआ है आपके दरवाजे पर कौन सा जोन है और कौन सा ये, और क्या महिला समूह संभालती हैं। बात करते हैं कौन महिला समूह संभालती है इनसे। इस जगह पर आकर के मैंने बहुत पॉजिटिव खबर बनाई है, लेकिन आज निगेटिविटी जो दिख रही है वो इस कदर दिख रही है। देखिए और क्या है, क्या बता रहे थे आप लोग जी? इतने समूह में छोटा छोटा बछरू को वैसी रखे हुए हैं। देखिए बड़ी बड़े गाय है, सांड है, उसमें नंदी महाराज जी हैं, उसमें अभी अभी चढ़ जाते हैं तो खत्म हो जाते होंगे बेचारे हैं। हाँ देखिए, आप भी देखिए, छोटा सा है। जो अंदर में गैया रखी हुई दूध वाली, वहाँ बच्चे, इनको वैसे अलग सुरक्षित रखना। व्यापारी है ना, व्यापार कर रहे हैं तो उसको आप सेवा का नाम मत दो। तो क्यों ये वही तो करते आ रहे हैं ये लोग। सेवा कर रहे हैं, सेवा और व्यापार भी कर रहे हो भैया, तुम जीव के साथ व्यापार। तो आप लोग अंदर नहीं आते तो इतना बड़ा खुलासा नहीं होता। बहुत सारी चीजें भैया, बहुत सारी चीजें दबी हुई है जो ऊपर नहीं आई है। और क्या है ये, इस तरह से देखो विष्णु, ये दिखाओ, यहाँ पर गाय के बच्चों को रख दिया जाता है। अरे कोई सांड चढ़ जाए, मर जाए, प्राण पखेरु उड़ जाए बेचारों के, वो गाय है ना, गाय एफआईआर नहीं करा पाती, अपने लिए नहीं लड़ पाती, चुनाव वोट भी नहीं देती है, में वोट भी नहीं देती गाय। और क्या है, और आगे देखिए, आइए, आओ विष्णु, दिखाओ इनको। हम यही पूछना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील यादव है, खुर्शीपार से गौ सेवा के हम लोग। ठीक है। और प्रतिदिन यहाँ पे हम लोग सेवा करने के लिए आते हैं, कभी खीरा लेके, कभी, और ये जो भी यहाँ पे जो सेवा चल रही है, और जो भी अभी मेरे ख्याल से मैं बोलूँ, ये जो जीवित है यहाँ पे, ऐसा है रोज 5 गाड़ी 10 गाड़ी बाहर के जो सेवक लोग हैं, जो दयावान लोग हैं, वो लोग यहाँ पे हर रोज हरा चारा या हरा सब्जी ऐसा बेचते हैं, उसी के कारण ये जीवित है। अगर यहाँ के खाने से अगर ये रहे ना तो इनकी मृत्यु। क्या खाना मिलता है इनको यहाँ पे? यहाँ देखिए, मैं बता रहा हूँ, यहाँ सिर्फ सूखा भूसा दिया जाता है। एक तौर से माना जाए भूसा तो मार के उनके शरीर में भर दिया जा रहा है। बस वही के। और मैं बोलना चाहूँ तो कि
देखिए जैसे इंसान को अगर हम सिर्फ चावल देंगे तो उसका पेट तो नहीं भरेगा, वो पेट के दर्द के मारे थोड़ा बहुत खा लेगा। तो वही कंडीशन यहाँ है, इनको सिर्फ चावल दिया जा रहा है, दाल सब्जी कुछ नहीं दिया जा रहा है। कुछ नहीं, बस जी ऐसे बिल्कुल ही, बिल्कुल। बासी सारी इतना चीजें हैं। दलदल है भैया, आप ही देखिए इतना दलदल है, अब इसमें कैसे बैठेंगे, कैसे खड़ा होंगे। ये घायल गायों को यहाँ पर लाते हैं कि यहाँ आके घायल करते हैं? यहाँ ला के घायल हो रही है गौ माता लोग। घायल करने से तो घूम फिर के चर फिर के खा भी लेती, लेकिन ऐसी स्थिति हो गई है कि यहाँ पे पूरा जो बाहर से स्वस्थ लोग रहते हैं यहाँ पे घायल हो जाते हैं, और यहाँ से सीधा लोग परलोक चले जाते हैं। देखिए आप ये देखो पूरा। और दूसरी बात ये भी है, मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा जो निगम को और 1100 में कॉल करके बोलते हैं कि आप ये नंदी जी को लेके जाइए। हम मानते हैं कि कुछ नंदी जी जो हैं जो मारते हैं लोगों को, उस नंदी जी के लिए कुछ व्यवस्था होना चाहिए, जैसे कि ये व्यवस्था है, लेकिन ये कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे सिर्फ समझ लीजिए अव्यवस्था है भाई, ये व्यवस्था थोड़ी है। वही मेरा यही कहना है भैया, अगर यहाँ पे लेके आ रहे हैं गौवंशों को तो उनके लिए व्यवस्था बनाइए, और जितना सैड है उतनी ही इनको यहाँ लेके आइए, उतनी ही संख्या में इनको रखिए। अरे नहीं रख पा रहे हैं तो भेज दीजिए केरल, उससे अच्छा उससे बेहतर और क्या हो सकता है? जब सेवा कर ही नहीं पा रहे हैं, दे ही नहीं पा रहे हैं, जो सेवक हैं उनको मदद नहीं पहुंचा पा रहे हैं। कोई मदद मिलती है? आप लोग तो गौ सेवक है, कोई मदद नहीं मिलती भैया, निगम प्रशासन से कोई मदद कोई मदद नहीं मिलती है, कोई मदद नहीं मिलती है। हमारा भी खुर्सी पार में गौठान है, वहाँ पे भी हम लोग घायल गौवंशों को सिर्फ रखते हैं। वहाँ नाली के लिए हम लेटर दे के थक गए, 2 साल हो गया, लेकिन हमारी नाली अभी तक बनी नहीं। वहाँ ये स्थिति है। और हमारे यहाँ भी आप देख सकते हैं सिर्फ घायल लोग आते हैं। हमारे यहाँ कितनी साफ सफाई है और वहाँ का खाना पीना किस प्रकार का है वो हम दिखा सकते हैं आपको। देखिए, राजनीति में गाय पर बहुत चर्चा होती है, गाय और राय बहुत जरूरी होती है, लेकिन ये राजनीतिकरण करेंगे आप? हैं? ये जीवित गाय हैं, ये देखिए, ये स्थिति है। ये वहाँ पर बड़े बड़े जो सांड होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है, वहाँ छोटे छोटे बच्चों को, बछड़ों को डाल दिया जाता है। किस लिए? इंटेंशनली है क्या कि मारना है? तालाब बना दीजिए। आओ आओ इधर आओ, आओ। ये भली भांति आपको तस्वीर, भला हो नगर निगम का, खोलो इसको यार, भला हो नगर निगम का और भला हो प्रशासन का, और भला हो उन जिम्मेदारों का जो कुर्सियों पर बैठ करके व्हाइट कलर में अपने आप को बहुत बड़े अधिकारी समझते हैं। ये कहाँ लेके जाएंगे? हैं? ये श्राप कहाँ लेकर के जाएंगे? अपने ही घर जाएंगे ना? क्या स्थितियां होंगी? हैं? गाय के बच्चे को मार के उसमें भूसा भर के ये डाला जा रहा है कि वो दूध दे सके, इसलिए। अभी ना भैया गौशाला में ना सेवा नहीं रहा, अब तो बिजनेस हो गया है। आपने देखा कि छोटी सी बच्चियाँ खत्म हो गई, उसमें भूसा डाल के उसे दूध के लिए यूज़ किया रहे हैं। तो अभी मतलब सेवा के नाम पे एक पखवाड़ा हो रहा है। हम चाहते हैं सेवा करें या पखवाड़ा करें। नहीं, अगर नगर निगम से नहीं संभला जा रहा है तो हमारी समिति है। लग रहा है आपको संभला जा रहा है? संभला जा रहा, आप तो देख ही रहे हो। तो नहीं संभला जा रही इन लोग से, नगर निगम से, तो ये हमको दीजिए। नहीं, आपको देंगे क्यों? जब आपसे उनसे संभला नहीं जा रहा है, पैसा अच्छा आ रहा है, तो आपको देंगे क्यों? छीनना पड़ेगा ना। लोग कहते हैं कि यहाँ हम लोग को पैसा नहीं मिल रहा है। जब पैसा नहीं मिल रहा तो मैं बहुत लोगों से मैंने ये सवाल किया, जब तुमको पैसा नहीं मिल रहा है तो तुम गौठान के लिए इतने क्यों मरे जा रहे हो? इधर से फोर्स करेंगे, वहां से हमको गौठान मिल जाए, क्यों कर रहे हो? और जिनको जो गौ सेवक है उनको गौठान देना चाहिए, जो गौ की माता के प्रति कुछ भाव रखते हो। कितना आपको पैसा मिला आज तक? कुछ पैसे नहीं मिला कैसे जनरेट करते हैं पैसा आप? भैया। हम लोग जो सेवा चला रहे हैं, समिति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, चंदा आता है उसी से। चंदा आता है लोगों की मदद से, लोगों के सहयोग से। हमारी सेवा देख के तो भैया हमको एम्बुलेंस दी गई है कि हम बच्चे मिल के पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे लोग सेवा कर रहे हैं खुर्सी पार में। तो हम हमारी सेवा को देख के कुछ लोगों ने, जो दान दाता है, जिनको बोलेंगे महान सेवक लोग, वो लोग हमको एम्बुलेंस दिए हैं, और ऐसे ही हमारा सेवा चलता है। ये ऐसे सेवा चल रहा है। ये देखिए, ये इतनी दुर्गति तो नहीं होनी थी, इतनी दुर्गति नहीं होनी थी कि ये हश्र देखने को मिले, ये सिचुएशन देखने को मिले। हैं? यहाँ पे कौन है? यहाँ पे आइए बात करते हैं। नहीं, वो दिखाओ, देखियो, और उसके बगल में ये है। अच्छा, चलेगा। उसकी माँ कहाँ है उसको पता नहीं। अब ये भूसा तो खाएगा नहीं, इसको चाहिए दूध। इसको चाहिए दूध। दूध का व्यापारीकरण हो रहा है। और भैया मेरे यहाँ सेवा का काम है, मेरे यहाँ गौ माता का दूध नाम मात्र भी नहीं निकलता है। जो बच्चे बिना माँ के बच्चे रहे, दूसरे मैया लोग उनको दूध पिलाती है। आप आके देख सकते हैं मेरे यहाँ। बिल्कुल देखेंगे, यही देखने दिखाने के लिए तो हम लोग आते हैं। केपी न्यूज़ उन तमाम मुद्दों पर बहुत ही गहराई से। आप लोग यहीं के हैं? आप लोग यहीं के होंगे ना, काम करते होंगे ना, आपके साथ में हैं।
आप लोग साथ वाले हैं। यहाँ के कौन है, आइए बात। कौन है वर्कर? और सबसे बड़ी बात ये भैया, इतने बड़े गौठान में 20 वर्कर की जरूरत होती है, सिर्फ यहाँ 10 है, उसमें से भी कुछ एजेड लोग हैं, तो उनसे सेवा किस प्रकार से होगी? मान लीजिए कोई गैया गिर जाती है तो वो गाय को कैसे उठाएंगे? यहाँ अच्छे खासे लोगों की जरूरत है ताकि गाय को उठा सके और उसका इलाज कर सके और उसको उचित जगह में ले जा सके। इन लोग कर लेते हैं? कर रहे हैं, जो यंग लोग हैं जिनके पास ताकत है कर रहे हैं। 3-4 लोग कुछ लोग हैं, उनकी सेवा मैंने खुद देखी है, वो सेवा भी करते हैं। खीरा कितने का होगा जी? ये कितने का होगा बताओ अनुमान? ये भैया जब मैं सुबह आया था ना तो मैं खुद स्वयं यहाँ 1200 रुपए का खीरा लेके आया था, पूरे खिलाया हूँ। हमारे साथ यही काम करते हैं हैं? अरे आप लोग का मैं वो नहीं कर रहा हूँ, काम करते हैं ना आप लोग। तो आप लोग को कौन रखा है यहाँ काम पे? उनसे पूछिए ना, मैं किनसे अभी पूछूं? कौन, किनसे पूछूं? इनसे पूछूं? आप बताइए काका। क्यों काका? आप कब से हैं यहाँ पे? इधर थोड़ा सा आ जाइए। आप कब से हैं आप यहाँ पे? मेरे को पता नहीं नहीं आपको पता नहीं, मैं भी जानता हूँ। मतलब आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? भैया, इतना मालूम नहीं भैया, अनपढ़ आदमी भैया, मैं नहीं, क्या जानूं। बात पढ़ने और अनपढ़ होने की नहीं है भाई। जानते तो आप भी होंगे कि क्या गलत है क्या सही है। मैं ये पूछ रहा हूँ आपको काम में किसने रखा है? अब भैया मैं अनपढ़ हूँ भैया, मैं क्या मालूम भैया। अरे अनपढ़ है तो क्या वो इंसान तो हैं? वही इंसानियत के नाते पूछ रहा हूँ भाई आपसे मैं। कौन है इनके जिम्मेदार कौन है? कौन है आपके बड़े, कौन है यहाँ पर? हाँ मैं आया हूँ तभी साफ होगा। बाकी कैसे थी गाय की व्यवस्था? पूरा एक छोटी सी गाय है, ऐसा 5-7 छोटी छोटी गाय रख दिया। बड़ी बड़ी गाय के साथ रखेंगे तो क्या हालत होगा भैया, है ना? बचेंगे नहीं ना, तो ऐसा से बहुत सारी गाय खत्म हो साथ में जाए। नहीं रहते, गाय नंदी बाबू साथ में नहीं रखते हैं। यहाँ रखे हैं, वो देखिए है यहाँ पर, अभी सामने दिख रहे हैं आपको। ये अभी अचानक साफ सफाई चालू हो गई क्या? अब हो सकता है 2 टाइम होता है, एक सुबह एक शाम को। अच्छा ठीक है, और बाकी को उधर अभी ठेल दिया गया है। और एक चीज है, जैसे यहाँ पर जो चीज हो रही है, मैंने खुद ने बहुत सारी वीडियो बनाई, सब कुछ किया, लेकिन एक्शन क्यों नहीं ले जा रहे? देखिए जो भी यहाँ चला रहा है, किसी न किसी संगठन से, किसी न किसी राजनीतिक दल से यदि है तो वो हमको ध्यान में नहीं देना है। अरे क्या राजनीतिक दल और क्या संगठन, ये ऐसे जिम्मेदार होंगे, ऐसे लोग होंगे, ये स्थितियां होते रहेंगी। कब तक चलेंगी? बहुत ही शर्मनाक स्थिति और इतनी दयनीय स्थिति है ये। इसके बारे में अब कुछ बोलना और कुछ बताना मुझे नहीं लगता कि अब तो कैमरा भी बंद कर देना चाहिए। अब कब तक कैमरा चला करके रखेंगे? कब तक ये दिखाते रहेंगे? दिखाने से कुछ होता है क्या? हम ही पे जांच बिठा दोगे, हम ही को बिठा दोगे कि तुम वहाँ तक कैसे पहुँचे, अनुमति किसने दिया? अरे अनुमति देने के लिए कोई खड़ा भी तो होना चाहिए गेट पे। कौन खड़ा है वहाँ? कौन है यहाँ के जिम्मेदार? किसी को पता है? और जिम्मेदार हैं तो आइए, लिखे मेरा नंबर 9098570302। नाम है मेरा सीमांत कश्यप। करिए कॉल, बताइए हमको समस्या, हम आएंगे आपके पास। ये तरीका है कि आप गाय के साथ इस तरह से कर रहे हैं, जानवरों के साथ इस तरह से कर रहे हैं, कल को इंसानों के साथ भी इस तरह से होना शुरू हो जाएगा। वैसे ही माँ बगल में लेटी होगी, बच्चा मृत, और उसके बाद उसको बगल में ऐसे लेटाएंगे कुछ भर के अंदर, ताकि लगे कि हाँ जिंदा तो है। ये स्थिति है नगर निगम भिलाई, एजुकेशन हब भिलाई। शिक्षा धानी कहते हैं ना आप लोग। ये शिक्षा का ये ऐसे लोग हैं यहाँ पर, कुर्सी पे बैठ करके ऐसे सौदा कर रहे हैं, जान का सौदा कर रहे हैं बच्चों के, गाय के। ये स्थिति है। सब ने मुझे फोन किया, मुझे बुलाया, यहाँ पर आने के बाद ये सारी सच्चाई सामने आई है। क्या करेंगे अब आप लोग? भैया हम बस यही कर सकते हैं कि हम निगम प्रशासन से ये निवेदन कर सकते हैं। निवेदन क्या करोगे? निवेदन इतने साल से निवेदन ही तो कर रहे हो। निवेदन ही कर रहे हैं भैया, लेकिन सुन नहीं पा रहे, फिर भी हम क्या कर सकते हैं? देखिए हमारे पास कुछ है नहीं जो हम सेवा दे सकते हैं, और उसके अलावा कुछ नहीं दे सकते, और बस निवेदन ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पावर नहीं है और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इसके लिए अच्छे से लड़े। तो हम छोटी सी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो जितनी गौवंश है जो बिना साइड के रह रहे हैं, देख रहे हैं आप कितने कीचड़ में दलदल में गौवंश रह रहे हैं, तो इनके लिए उचित व्यवस्था हो पाए। अगर उचित व्यवस्था नहीं होती है तो मेरा ये कहना है कि आप यहाँ पे एक भी गौवंशों को ना लाएं। जब तक यहाँ व्यवस्था नहीं हो पाती है आप गौवंशों को ना लाएं। और दूसरी बात, जो फोन करके बताते हैं कि ये नंदी जी को ले जाइए, देखिए हम बोलते हैं निगम को तो बोलते हैं कि कंप्लेन आता है इसलिए हम उठा के लाते हैं। तो मेरा ये कहना है जो कंप्लेन करता है सबसे पहले उसे एक राशि लीजिए, ताकि उस राशि से, क्योंकि निगम के पास तो ये सब कामों के लिए पैसा नहीं है, तो ये सब वो जो राशि मिलेगी यहाँ पे साइड की व्यवस्था हो जाए और अच्छे से इनकी सुविधा हो सबसे जाए। बड़ी चीज एक और है, गाय खत्म हो जाती है ना तो उसको
ऐसे सोचा जाता है, 10 जगह फ़ोन घुमाया जाता है, फिर भी लोग पहुंचते नहीं हैं। ये भी एक मुद्दा है, इस मुद्दे को भी उठाएंगे। हाँ, आप कुछ कह रही थी। हाँ, मैं यही कह रही थी, भाई ने जो बात की उसी को आगे बढ़ा करके मैं उस बात को बोलना चाह रही थी। जैसे जो लोग फोन करके कहते हैं कि यहाँ बहुत सारे गौ माता हैं जो बहुत परेशान करते हैं, गाड़ियाँ गिरा देते हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूँगी कि वो लोग तो शिकायत कर देते हैं, तो ये बात भी सही कि उनसे कहना चाहिए भैया तुम कुछ पैसे दो, तो ये शिकायत बंद हो जाए। क्योंकि आज हम जाते हैं गौ माता के लिए, आज 1 रुपये, हमने कुछ समय पहले चला था, 1 रुपया दान दो, महीने में 1 बार हर व्यक्ति 1 रुपया कोई दे सकता है, 1 रुपया भी दान नहीं मिल रहा है। तो यदि इस व्यक्ति को बोला जाए तो वो चीज़ नहीं होगी। जितने जिम्मेदार ये है उतने ही जिम्मेदार हम आम पब्लिक भी है, आम जनता भी है। और आम जनता में कौन है? हम हिंदू लोग ही हैं। ऐसा नहीं है, हिंदू मुस्लिम मत करिए इसमें। नहीं नहीं, हिंदू मतलब मुस्लिम बात नहीं, मैं सभी। मेरी बात हाँ, सुनिए, सभी है। हिंदू की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम हिंदू लोग जो हैं, हम लोग गौ माता को माता मानते, पूजते हैं, आस्था है। और ये बात दूसरी, गौ माता का दूध सभी लोग लेते हैं, तो यहाँ कोई जात धर्म का कोई जात धर्म की बात नहीं है। बहुत सारे माता हर सभी कोई- बोलते सभी हैं, लोग माता है से ना? बोलते हैं ऐसा और कोई सभी लोग माता तो वो जो गद्दी में बैठे हैं वो भी बोलते हैं, लेकिन उनको पता है क्या? बिल्कुल, माता बोलना और माता का सम्मान करना, माता मानना अलग बात है। भिलाई नगर निगम ना तो सड़क बन पा रही है, सड़क के गड्ढे ठीक नहीं हो पा रहे हैं, बरसात आने वाला है तो नालियां भरी पड़ी हैं, बजबजाई पड़ी हैं, होर्डिंग्स लगे हुए हैं अवैध, जिसका कोई ठिकाना नहीं है कि इन अवैध होर्डिंग्स के जो पैसे हैं वो निगम में जमा हुए हैं कि नहीं, या इसको नेता नगरी अपने हिसाब से चला रहा है कि अपना एडवर्टाइजमेंट ऐसे ही चलाओ। इतनी सारी समस्याएं हैं, एक एक करके उस पर अगर निवारण हो तो ज़्यादा बेहतर शहर हो पाएगा, ना कि दूसरे स्टेट में जा करके चकाचौंध सड़कों को देख करके यहाँ आके बखान करने से, अरे हम तो भोपाल गए थे, हमने यहाँ देखा बहुत अच्छी चीज़ें थी। अरे क्या खाक अच्छी चीज़ें थी जब आप अपने शहर में कर ही नहीं पा रहे हो? तो सवाल पूछते रहूँगा और बिठा दीजिएगा जांच, बैठ जाऊँगा वहाँ भी। शुक्रिया।